myself Virendra Singh in civil department. We will discuss about purification of water supply. Okay. In this process, various method which is followed by water supply system. First है आपका screening. Second आता आपका sedimentation and sedimentation. उसके बाद है थर्ड है sedimentation with coagulation. Fourth one is आपका ये filtration. Fifth one is aeration. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। तो स्क्रीनिंग के अंदर क्या करते हैं, जैसे जो भी आपका इनटेक रहता है वाटर का, तो उसमें आप टू टाइप्स के स्क्रीनिंग हम इसमें यूज करते हैं। फर्स्ट है फाइन स्क्रीन एंड सेकंड है कोर्स स्क्रीन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। तो स्क्रीनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, तो टू टाइप की स्क्रीन हम इसके अंदर यूज करते हैं, फाइन स्क्रीन एंड कोर्स स्क्रीन। फाइन स्क्रीन जो आपका जो लार्ज साइज के पार्टिकल है वो आपका कोर्स स्क्रीन से आपके रिमूव हो जाएंगे वाटर के अंदर से, और उसके बाद जो उससे स्मॉल साइज के पार्टिकल है वो आपको फाइन स्क्रीन से आपका ये इसमें से सेपरेट हो जाएगा। और जनरली हम फाइन स्क्रीन और कोर्स स्क्रीन यूज कहां पे करते हैं, जहां पे हमारा इनटेक होता है। जैसे आपके वाटर पार्क्स है, उसके अंदर आप किसी भी सोर्स से वाटर के सोर्स से आप वाटर ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो पंपिंग सिस्टम है उससे पहले हम स्क्रीनिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर फिर क्या होगा, फिर अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो जनरली ये सिंपल सी स्क्रीनिंग हम इसके अंदर यूज करते हैं। मान लेते हैं ये हम बात कर रहे हैं इसका कोर्स स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये आपकी जाली टाइप ऑफ होती है, जिसमें आपके शरीर आपकी जो रोड़े इसमें शरीर लगे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एग्जांपल कोर्स स्क्रीन था। कोर्स स्क्रीन, इसके बाद हम बात करें कोर्स स्क्रीन। सबसे पहले कोर्स स्क्रीन को हम यूज करेंगे, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है स्टेप में आपकी फाइन स्क्रीन। तो अगर इसी को डायग्राम को कोर्स स्क्रीन का है, तो हम इसको अगर फाइन स्क्रीन की अगर बात करें तो जो आपका ये जो गैप है, ठीक है, जो ये रिइंफोर्समेंट का जो गैप है ये आपका हम इसमें डिक्रीज कर देते हैं लाइक दिस। ऐसे इसके बाद हम बात करते हैं ये स्क्रीनिंग के बाद आपका आता है प्लेन सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, जो आपके लार्ज साइज के पार्टिकल है सॉलिड वेस्ट है, वो आपका इसमें से स्क्रीनिंग से आपका रिमूव हो जाएगा वाटर के अंदर से। उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन क्या है, जो स्मॉल साइज के जैसे डस्ट लाइक पार्टिकल यहाँ पे जैसे सैंड है मिक्स है उसके अंदर या सॉइल मिक्सिंग होती है वाटर के अंदर, उसको हम रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं सेडिमेंटेशन में, तो इसमें आपका होता है सेडिमेशन टैंक होता है। तो वाटर को स्क्रीनिंग से पास करने के बाद हम स्टोर करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो इसमें इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आपका वाटर लेंगे जिसमें आपकी इनलेट और आउटलेट वॉल आपकी लगी होती है। तो जो हैवी जैसे जब आपका वाटर स्टेबल हो जाएगा, तो जो सोयल जो पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन होंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे बात करते हैं, जैसे ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, इसके अंदर आपने ये आपका इनलेट वॉल है,
तो इसके अंदर आप ये कोड को स्टोर कर दो। फिर इसमें ये आपके क्या सस्पेंडेड पार्टिकल है जो स्क्रीनिंग से आपके रिमूव नहीं होते। ये मान लेते हैं आपका आउटलेट कोड है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, जैसे इसका जो स्पेसिफिक वेट है पार्टिकल्स का, ये वाटर की से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वाटर से, तो वो आपके क्या हो जाएगी धीरे धीरे आपके जो सेडिमेंटेशन टैंक का आपका फ्लोर है उस पे आपके जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्लेन सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो कुछ पार्टिकल आपके ऐसे होते हैं जिसका आपका वेट बहुत कम होता है और साइज भी बहुत कम होता है, वो पार्टिकल आपके फिर भी इसके अंदर सस्पेंडेड करते रहते हैं सेडिमेंटेशन टाइम। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस है जैसे मैंने पहले बात की थी सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। तो मान लेते हैं ये सेडिमेंटेशन टैंक है, कुछ ये पार्टिकल आपके रिमूव हो जाए, उसके बाद जो वाटर है आपका शायद प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से नेक्स्ट टैंक में जाएगा आपका, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कोगुलेंट को ऐड करेंगे। तो कोगुलेंट का पर्पस क्या है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये आपके 2 4 10 20 ऐसे हैं, तो वो एजेंट क्या करता है जैसे हम इसके अंदर फीड करेंगे कोगुलेंट को, तो मैं बहुत सारे जब पार्टिकल वो आपको क्या हो जाएंगे एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। फिर इससे क्या होता है आपका, फिर इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपके पार्टिकल की वाटर से आपकी ज्यादा होगा। उसके बाद कोगुलेंट ऐड करने के बाद आपको क्या ये पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और कोगुलेंट के एजेंट है डिफरेंट टाइप के कोगुलेंट आप यूज करते हैं, जैसे अमन को हम यूज करते हैं कोगुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और जिसको हमने किया है वो है सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन के बाद आपका आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन इसमें क्या करते हैं आपके फिल्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो इंडिया के अंदर आपके 2 टाइप्स के फिल्टर हम यूज कर रहे हैं जो लगे होते हैं, एक आता है आपका स्लो सेल फिल्टर और एक आपका रैपिड सेल फिल्टर। इसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। स्लो सेल फिल्टर और आपका है रैपिड सेल फिल्टर। ठीक है, तो दोनों के जो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन है जनरली स्लो सेल फिल्टर और रैपिड सेल फिल्टर का सेम रहता है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या आता है आपके जो इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन के लिए हम जो यूज करते हैं, जैसे आपका ग्रेनुलर यूज आपने किया, आपने सैंड आपने यूज की, सिर्फ उसका डिजाइन में वही डिफरेंस है। ठीक है, जैसे ही आपका सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन का आता है। ठीक है, तो इसमें फिर इन दोनों में अलग अलग एडवांटेज हैं, इनके डिसएडवांटेज है स्लो सेल फिल्टर के और रैपिड सेल फिल्टर के। कोई इनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है स्लो सेल फिल्टर और रैपिड सेल फिल्टर के। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन आता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन के बाद आता है आपका एरिएशन और एरिएशन के बाद आता है आपका सॉफ्टनिंग। इसमें क्या होता है डिसइंफेक्शन, जैसे जो अब आपने उसमें से सोयल और जो सॉलिड पार्टिकल्स सभी रिमूव कर दिया, उसके बाद आता है आपका इसमें बैक्टीरिया जो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो आपने अभी रिमूव नहीं किए फिल्ट्रेशन के बाद भी। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन करने के लिए क्या है, उन बैक्टीरिया को वहां से कम कर वो निकालने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्शन। तो इसके अंदर हम जैसे ये डीडीटी को इसमें ऐड कर दिया, जिससे आपका क्या होता है आपका ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके 2 टॉपिक और है एरिएशन और सॉफ्टनिंग। तो एरिएशन के अंदर क्या होता है आपका, इस प्रोसेस में आपका जो वाटर को हम डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, उसको जैसे स्प्रिंकल कर दिया या स्प्रे कर दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ एयर के कांटेक्ट में
आएगा तो जो ऑक्सीजन लेवल है आपका वो एक किलोमीटर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो उसके अंदर बैक्टीरिया बचे हुए हैं वो जब सन की यूवी रे से कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी वहां से ऊपर वो डेड हो जाएंगे। तो ये आपका एरिएशन प्रोसेस। और जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है उसको हम करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के बाद।